समाज में जितने भी मर्द हैं सबको मेरी एक चेतावनी, चाहे मर जाना पर अपने से लंबी लड़की से शादी कभी मत करना। वासुदेव कृष्ण बताते हैं, जब पुरुष का कद स्त्री से छोटा होता है तो ये केवल शरीर का अंतर नहीं बल्कि ऊर्जा और शक्ति का असंतुलन बन जाता है। ब्रह्मांडीय नियमों के अनुसार पुरुष को सूर्य माना गया है और स्त्री को चंद्रमा, और जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से छोटा या दबा हुआ प्रतीत होता है तो जीवन में असमानता, संघर्ष और मानसिक तनाव उत्पन्न होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो स्त्री का कद लंबा होना उसके ऊर्जानात्मक क्षेत्र को और बड़ा बना देता है, और यदि पुरुष का ऊर्जा क्षेत्र छोटा होता है तो धीरे धीरे वो दबने लगता है, जिससे पुरुष का आत्मविश्वास, साहस और निर्णय क्षमता कमजोर पड़ सकती है और घर का नेतृत्व असंतुलित हो जाता है। रहस्यमय ग्रंथों में यहाँ तक भी कहा गया है कि यदि विवाह में ऊंचाई का यह असंतुलन होता है तो धीरे धीरे पति पत्नी के बीच केवल दूरी ही नहीं बल्कि भाग्य का टकराव भी जन्म लेता है, क्योंकि ये मिलन एक दूसरे की ऊर्जा को समाहित करने की बजाय छीनता है। लंबी स्त्री अपने व्यक्तित्व और प्रभाव से पुरुष पर हावी हो सकती है और पुरुष चाहे कितनी भी कोशिश करे उसके निर्णय और इच्छाएं दब सकती हैं, जिससे घर में अशांति, कलह और दरिद्रता का वास होता है। बहुत से प्राचीन ज्योतिषाचार्यों ने ये संकेत दिया है कि ऊंचाई का मेल विवाह में केवल शारीरिक आकर्षण नहीं बल्कि ऊर्जानात्मक संतुलन का आधार है, और जब ये संतुलन टूटता है तो संतान का भविष्य भी प्रभावित होता है, क्योंकि संतान में स्थिरता और निर्णय क्षमता का अभाव देखा जाता है। इसलिए पुरानी परंपराओं में इस विषय पर चेतावनी दी गई है कि विवाह से पहले केवल चेहरे की सुंदरता या संपत्ति न देखें बल्कि ये भी देखें कि ऊंचाई का सामंजस्य हो, क्योंकि ये सामंजस्य घर की नींव को मजबूत बनाता है। और समाज चाहे इसे अंधविश्वास कहे, परंतु रहस्य यही है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का ये समीकरण वास्तविक, और यदि पुरुष का कद स्त्री से छोटा हो तो धीरे धीरे घर की ऊर्जा स्त्री प्रधान होकर असंतुलन ला सकती है, जिससे पुरुष की आयु, धन और यश पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। यही कारण है कि आध्यात्मिक दृष्टि से ये चेतावनी दी जाती है कि पुरुष को चाहिए कि वह अपने से लंबी स्त्री से विवाह करने से बचे, क्योंकि विवाह केवल देहों का मिलन नहीं बल्कि ऊर्जाओं का संयोग है, और जब ये संयोग असंतुलित हो जाता है तो जीवन एक अनंत संघर्ष में बदल सकता है। परंतु जब पुरुष का कद स्त्री से बड़ा हो जाता है तो ये संतुलन सूर्य और चंद्रमा की तरह बन जाता है, जहाँ सूर्य मार्ग दिखाता है और चंद्रमा शीतलता लाता है। तभी घर में सुख, समृद्धि और संतुलन का वास होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।